एक गांव में एक छोटा सा घर था। वह घर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था और उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शांत था। यह घर गांव वालों के लिए बहुत ही भयानक था। वे कहते थे कि वहां रात को भूतों की संख्या बढ़ जाती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वहां कोई ना दिखाई देने वाली शक्तियां हैं। एक दिन गांव का एक युवक आसिफ नाम का उस घर के पास से गुजर रहा था। उसने सुना था कि उस घर में रात को भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आसिफ का दिल बहुत ही साहसी था और वह हर तरह के डर से ऊपर उठने की कोशिश करता था। वह अपने दोस्तों को भी सिखाता था कि किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरना चाहिए। एक रात गांव के लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन आसिफ अभी तक उठा नहीं था। वह अकेले ही रोज सोता था। इस रात कुछ अजीब था। बारिश की बूंदें गहराई से गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। आसिफ के मन में एक विचार आया कि उसे वह अंधेरा घर जाकर देखना चाहिए। वह जानना चाहता था कि क्या सच में उस घर में कुछ अनूठा है। धीरे धीरे आसिफ उस घर की ओर बढ़ा। उसने एक छोटी सी चिंदी लाइट ली हुई थी। घर के बाहर जाते हुए उसने महसूस किया कि कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, लेकिन उसने अपने साहस को बरकरार रखा और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आसिफ ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। वहां बिल्कुल अंधेरा था। उसने अपनी लाइट को जलाया और आगे बढ़ा। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो। आसिफ ने अपने दिल को मजबूत बनाया और आगे बढ़ा। उसने देखा कि घर के अंदर कुछ अजीब है। उसने देखा कि एक पुराना सिंहासन था जिस पर अंधेरे में बैठा हुई कोई आत्मा थी। आसिफ ने ध्यान से देखा और उसने समझा कि वह आत्मा कुछ कहने की कोशिश कर रही है। उसने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए उस आत्मा के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरा नाम अंजलि है। मैं इस घर में बहुत सालों से भटक रही हूँ। मुझे इस समय तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। आत्मा ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी मेरे भाई के पास ले जा। वह तुझे बताएगा कि मैं किस वजह से यहां बंद हूं। आसिफ ने उस आत्मा की चिट्ठी ली और उसके भाई के घर की ओर रवाना हुआ। मुझे अंजलि की आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी मदद करनी है। उसने चिट्ठी उसके भाई को दी और उसने बताया कि उस घर में एक आत्मा बंद है जो कुछ कहना चाहती है। उसके भाई ने चिट्ठी पढ़ी और चौंक गया। उसके भाई ने उसे बताया कि वह घर का मालिक है और उस घर को बेचने के लिए उसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया था। आसिफ उस आत्मा के भाई के साथ साथ घर वापस चला गया। उसने आत्मा को उसके भाई के सामने पेश किया। आत्मा ने उसके भाई को अपने अपराध का आदेश किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे जो भी सजा देनी है वो दे दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उस आत्मा के भाई ने अपने अपराध को कबूल किया और दोबारा ऐसी गलती न करने का फैसला किया। बाहर निकलते समय रवि ने महसूस किया कि वह घर अब अधिक डरावना नहीं लग रहा था। वहां उसने समझा कि धरती पर कुछ भी डरावना नहीं होता है जब तक आप पाक मन से उसका सामना नहीं करते। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस घर को भूतिया कहना बंद कर दिया, लेकिन आसिफ ने उस घर के बारे में कभी नहीं भूला। वह जान गया कि भूत प्रेतों के अलावा धरती पर भी बहुत सी डरावनी चीजें हो सकती हैं।